हम लोग आज अति संभावित प्रश्न पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अति संभावित प्रश्न ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा चांस बनता है, इसमें का क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ने का बहुत ज़्यादा चांस बनता है। साइंस का क्वेश्चन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और वर्ग 10 के लिए होगा दोस्तों। अति संभावित प्रश्न होगा, फिर से हम दोबारा बोल रहे हैं, अति संभावित प्रश्न होगा, आपके एग्जाम में आने का ज़्यादा चांस बनता है इन सभी प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला नंबर यदि क्वेश्चन की बात की जाए, देखिए यहाँ पर जो पहला नंबर है इसमें दिया है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के चूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। फिर से सुनिए इसको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। अमाशय, यकृत, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का जो स्थल होता है वो होता है छोटी आंत, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। फर्स्ट नंबर का जो है इसका सी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में, देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन, ध्यान से सुनिए, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, ठीक है। तो यदि इस क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा थायरॉक्सिन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। सेकेंड का बी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है सहायक होता है। दक्षिण हस्त नियम, अंगुष्ठ नियम, ठीक है, अच्छा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, बी नंबर में दिया है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, और सी नंबर में दिया है कि फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम, और ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपको डी दिख रहा होगा, इनमें से सभी। तो आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पर देखिए कि विद्युत चुंबकीय, अच्छा विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसमें ये भी सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा, तीनों सही होगा। तो हमको परीक्षा में एक ही लगाना रहता है सही, तो हम लोग 3 को तो लगा नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर है हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 3 का डी नंबर ऑप्शन सही। आके देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, यानी कि ग्लूकोज का जो विखंडन होता है पाइरुवेट में होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का आंसर भी छुपा है, परीक्षा में पूछ सकता है कि ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होता है, तो आप लोग बताइएगा पाइरुवेट में होता है। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन का हो गया, लेकिन दूसरा इसमें दिया है कि जो पाइरुवेट में होता है तो यह प्रक्रम कहाँ संपन्न होता है। तो ऑप्शन में दिया है केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सी नंबर में दिया है कोशिका द्रव्य में, और जो ऑप्शन नंबर डी दिया है इसमें दिया हरित लवण में। तो आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, हरित लवण में। 4 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आगे देखिए 5 नंबर को, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर दिया है कि किसी प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति समय परिवर्तन नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर नहीं कह रहा है कि परिवर्तित नहीं हो सकता है, तो देखिए चाल, वेग, संवेग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि यहाँ पर जो सही इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, संवेग। 5 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, 6वां नंबर पर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक प्रारूपी और सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। फिर से सुनिए कि एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर जो है विकसित करती है दोस्तों। तो ऑप्शन में दिया है 0.5 से, यानी कि 0.5 to 1 वोल्ट, यानी कि 0.5 से 1 वोल्ट तक, 2 वोल्ट से 2.5 वोल्ट तक, 3 से 4.5 तक, या ऑप्शन में जो डी दिया है 4.5 से 6 वोल्ट तक। तो देखिए यहाँ पर एक जो प्रारूपी विद्युत, अच्छा एक जो प्रारूपी जो है सौर सेल होता है तो वो विद्युत विभवांतर जो है कितना विकसित करता है, तो 0.5 से 1.0 वोल्ट तक वो विकसित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 6 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए 7 नंबर को, 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हर बार एक क्वेश्चन जो है इससे जरूर देता है। कर्नाटक में जल संग्रहण के स्थान को क्या कहते हैं। तो आप लोग जान लीजिए, सब जो चारों ऑप्शन है सबके बारे में बताते हैं। देखिए जो एरिस होता है ये तमिलनाडु में होता है, ध्यान दीजिए कि तमिलनाडु, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि तमिलनाडु में जल संग्रहण के स्थान को क्या कहते हैं, एरिस कहते हैं, आप लोग याद करिएगा। जो सुरंगम होता है, सुरंगम जो है केरल का, ध्यान दीजिएगा कि केरल में जल संग्रहण के स्थान को हम लोग सुरंगम बोलते हैं। और जो ये आहार है ना, आहार, ये बिहार में होता है, ठीक है। बिहार में जल संग्रहण के स्थान को क्या बोलते हैं, आहार। और देखिए जो कर्नाटक है ये होता है मतलब कट्टा का, कर्नाटक यहाँ पर लिख देते हैं हम, ठीक है।
कर्नाटक। तो देखिए अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि कर्नाटक जो है ये कहाँ का, यानी कि कर्नाटक में जल संग्रहण करने वाले स्थान को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कट्टा। तो आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चन बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 7 नंबर था इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, इसको आप लोग रट लीजिएगा, परीक्षा में जरूर देगा। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक कूलाम विद्युत आवेग कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेग के तुल्य होता है। फिर से सुनिए कि एक कूलाम विद्युत आवेग कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेग के तुल्य होता है। तो ऑप्शन में दिया है 6 × 10 का पावर 17, बी नंबर में दिया है 6.25 × 10 का पावर 18, सी नंबर में दिया है 1.6 × 10 का पावर 19 और जो डी नंबर में दिया है 1.6 × 10 का पावर -19। तो आप लोग यहाँ पर जान लीजिए कि यहाँ पर जो होता है बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, यानी कि 6.25 × 10 का पावर 18 जो होता है एक कूलाम में, ध्यान सुनिए कि एक कूलाम में विद्युत आवेग इलेक्ट्रॉन में समाये गए योग के तुल्य के बराबर होता है, यानी कि 6.25 यहाँ पर × 10 का पावर जो है 18, ये ऑप्शन सही होगा आपका 8वां का बी नंबर। यदि 9 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन में दिया है मीथेन, एथेन, इथेन, इनमें से सभी। तो देख लीजिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एथीन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 9 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। यदि 10 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर दिया है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन का कुछ बूंद डालने पर पत्ती का जो है रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है। तो देखिए गुलाबी, नीला, नीला काला दिया और ऑप्शन नंबर डी दिया है उसमें दिया है काला। तो आप लोग जान लीजिए कि एल्कोहल में उबली हुई पत्ती पर जब आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डाला जाता है तो जो पत्ती का रंग है ना ये हो जाता है नीला, नीला हो जाता है, यानी कि जिसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 का बी। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किसी प्रिज्म के लिए, ध्यान से सुनिए कि किसी प्रिज्म के लिए न्यूनतम कोण 40 डिग्री, ठीक है, और प्रिज्म कोण जो है 60 डिग्री है। तो इस स्थिति में आपतन कोण जो है कितना होगा दोस्तों। यहाँ पर देखा जाएगा तो डेल एम बराबर, देखिए डेल एम बराबर हमारा हो जाएगा 40 डिग्री, ये जो 40 दिया है ये 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यदि ए बराबर देखा जाएगा तो यहाँ पर जो प्रिज्म कोण दिया है ये हो जाता है ए बराबर, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है आई बराबर, ठीक है, ध्यान से देखिए कि ए प्लस इसको बोलते हैं डेल एम बाई 2 होता है। तो ए का मान देखिएगा तो हमारा दिया है 60, तो 60 हो जाएगा और डेल एम जो है ये दिया है 40 डिग्री यहाँ पर, तो ये 40 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 2। तो इसको बनाइएगा तो 100, मतलब 40 और 60 को जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, 100/2। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 50, यानी कि 50 डिग्री आ गया कि जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया 50 डिग्री, ठीक है। तो जो 11 नंबर था एक न्यूमेरिकल था, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायरेक्टर है। ध्यान से सुनिए कि एक उत्तल लेंस की जो क्षमता एक डायरेक्टर है तो उस लेंस की कह रहा है फोकस दूरी निकालने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखिए P बराबर हो जाता है 1/f। ध्यान से सुनिए कि P बराबर होता है 1/f और f जो होता है मीटर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि P दिया एक डायरेक्टर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर 1/f हो जाएगा और ये मीटर में है, ठीक है। तो हम लोग तीसरा तिरछी गुणा करेंगे तो देखिए f बराबर कितना हो जाएगा 1, तो इसका मतलब ये मीटर में होगा, f बराबर 1 मीटर हो गया। तो हमको यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन में सेंटीमीटर 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 हर जगह सेंटीमीटर दिया है, तो f बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो और ये किस में होगा, प्लस में होगा, यहाँ पर ये प्लस में होगा। तो देखिएगा कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है, 100 सेंटीमीटर ऑप्शन में जो सी में दिया है। तो यहाँ पर जो 12 नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वायरस संक्रमित रोग है। ध्यान से सुनिए कि निम्नलिखित में से कौन जो वायरस है वो संक्रमित रोग की श्रेणी में आता है दोस्तों। तो गोनोरिया, सिफिलिस, HIV जिसको एड्स भी बोला जाता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा संक्रमित वायरस के बारे में यदि कह रहा है तो वो हो जाएगा HIV, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो जो 13 नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यदि क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए तो देखिए कह रहा है कि पराग नलिका का विजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकाश के अनुपरिवर्तन से संबंधित है। पराग नलिका का विजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्धन से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में दिया है प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन और डी नंबर में दिया है रसायनानुवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सही वो हो जाएगा रसायनानुवर्तन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। 14 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए 15 नंबर पर, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एड्रीनलिन हार्मोन, ठीक है, हार्मोन होगा स्रावित होता है, यानी कि कहाँ से एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो ऑप्शन में दिया है थाइमस ग्रंथि से, बी नंबर में दिया है पीयूष ग्रंथि से, और ऑप्शन नंबर जो सी में दिया है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, और डी नंबर में दिया है अधिवृक्क ग्रंथि से।
देखिए जो एड्रीनलिन जो हार्मोन होता है स्रावित होता है वो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। 15 का डी नंबर सही होगा। आगे देखिए 16 नंबर को, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एसिटिलीन, 16 नंबर में दिया है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन जो है सत्य है। दोस्तों एसिटिक अम्ल का तनु अम्ल के विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो ऑप्शन में दिया है सिरका, यह सिरका सी गंध देती है, यह प्याज सी गंध देती है, या यह सड़े हुए अंडे सी गंध देती है, या ऑप्शन में जो डी में दिया है यह सड़े हुए मांस सी गंध देती है, या सड़े हुए मांस के जैसा गंध देती है। तो देखिए कि जो एसिटिक अम्ल की जो तनु होता है ना, ये जो है एक इसका सत्य ये हो जाएगा कि ये जो है सिरका सी गंध देती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, देखिए 17 नंबर को, देखिए यदि 17 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो 17 है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है, तब इस विलयन का जो है रंग कैसा होता है। ध्यान से सुनिए कि जब लिटमस जो है, लिटमस विलयन न तो अम्लीय है न ही क्षारीय है, तो इस विलयन का जो है रंग कैसा होता है। तो लाल, हरा, बैगनी, पीला। तो आप लोग जान लीजिए कि इस तरीके का जो भी अब आएगा तो वहाँ पर हो जाएगा बैगनी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बैगनी हो जाता है। 17 का सी होगा दोस्तों। ठीक है, 18 नंबर को देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि श्वसन, ठीक है, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। CO2, H2O, या ऑप्शन नंबर बी में दिया है CO2 ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है H2O और ऊर्जा, और जो ऑप्शन नंबर डी दिया है CO2, H2O और ऊर्जा दिया है। तो यहाँ पर श्वसन का अंतिम उत्पाद पूछ रहा है। ठीक है, जो श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है वो हो जाता है CO2 और H2O होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर, 18 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में या निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक है। देखिएगा कि यहाँ पर अपवर्तनांक दिया है। ठीक है, तो सबसे अधिक किस रंग का अपवर्तनांक होता है। तो लाल, पीला, हरा, बैगनी दिया है। तो यहाँ पर अपवर्तनांक आ रहा है, तो यहाँ पर जो है बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो है दोस्तों सबसे अधिक होता है। तो 19 का हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। ठीक है, देखिए 20 नंबर को देखा जाए। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। अधातु के बारे में पूछ रहा है। तो कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया है कैल्शियम। तो यहाँ पर देखिए अधातु के बारे में कह रहा है, तो ये हो जाएगा कार्बन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो जो 20 नंबर था उसका हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 21 की, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि समजात अंगों का जो है उदाहरण क्या होता है। तो हमारे हाथ या हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि हमारा हाथ या हमारे हाथ, हाथी के दांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आलू एवं घास के ले ऊपरी भूअस्तारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर समजात अंगों के बारे में कह रहा है, तो जहाँ पर अग्रपाद दिखेगा वही आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर अग्रपाद दिया है, जो 21 नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 22 नंबर को देखिए। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की जो है फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कैसी होती है। यानी कि अधिक होती है, कम होती है, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 23 नंबर है इसकी यदि बात, 22 नंबर क्वेश्चन है, इसकी यदि बात की जाए तो पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हवा में कम होती है। दोस्तों हवा में कितना हो जाती है, कम हो जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 22 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। ठीक है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब CO2 गैस को, ठीक है, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो ये इस विलयन का जो है pH मान कितना हो जाता है, 7 से अधिक, 7 से कम, या 7 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब पानी में घोला जाता है तो इसका जो है pH मान 7 से कम हो जाता है। ठीक है, जो कि 23 का सी नंबर हो जाएगा। 23 का सी नंबर में दिया 7 से कम, तो 23 का सी नंबर सही होगा। ठीक है, 24 को देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर कि विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र कितना होता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र कितना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में रिपीट जरूर करता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि CaOH का होल ट्वाइस CaOCl। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि CaOCl का होल ट्वाइस, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वो दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विरंजक चूर्ण कह रहा है, विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र जो होता है यही होता है ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि CaOCl2 का होल ट्वाइस, CaOCl का होल ट्वाइस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है 24 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 24 का सी। आगे देखिए 25 को। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पुष्प का कौन सा भाग जो है फल बनाता है।
तो ऑप्शन में दिया है परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका या अंडाशय। तो आप लोग जान लीजिए कि जो 25 नंबर है कि पुष्प का कौन सा भाग जो है फल बनाने का काम करता है, तो वो हो जाता है अंडाशय, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो जो 25 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, 26 नंबर को देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक भूरे, ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक भूरे रंग के, ठीक है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु में उपस्थिति में गर्म करने पर, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो उस एक्स का क्या नाम है? ठीक है, तो आप लोग जान लीजिए कि जो Cu है, यहाँ पर जो Cu दिया है ना, इस Cu को यदि वायु की उपस्थिति में आप गर्म करिएगा तो वह काले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब उसका क्या नाम है? Cu। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में जो है 26 का सी सही होगा, 26 का सी। बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि ग्लूकोज में, ध्यान से सुनिए, कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं दोस्तों। तो देखिए ग्लूकोज की यदि बात की जाए और कार्बन का अणु पूछ रहे हैं तो हो जाता है 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, अच्छा डी में दिया है। कार्बन का, ग्लूकोज में जो है कार्बन के अणु की जो संख्या हो जाता है वो हो जाता है 6, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, 28 को देखता है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, अंडवाहिका, अंडाशय, प्लेसेंटा या इनमें से सभी। तो आप लोग जान लीजिए कि भ्रूण को जो है माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, उस संरचना को हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है यहाँ पर कि सामान्य दृष्टि के लिए, ठीक है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए अस्पष्ट न्यूनतम जो है दूरी कितनी होती है? तो लगभग में दिया है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 25 मीटर। देखिए यहाँ पर एक 25 मीटर दिया है कन्फ्यूजन करने के लिए, और यहाँ पर एक 25 सेंटीमीटर दिया है। तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आप लोग को रट्टा मार कर याद करना है। 25 सेंटीमीटर हर बार परीक्षा में पूछता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे हम लोग, 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? ठीक है, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प जो है सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है, इन चारों ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, देखिए कि ऑप्शन में दिया है जीवाणु, मकड़ी, छिपकली या चिंपैंजी। तो इसमें देखिए कि शारीरिक अभिकल्प, शारीरिक जो है बनावट जो है सबसे अधिक किसका अच्छा होता है? चिंपैंजी का, जो कि मानव का जैसा दिखता है। मानव जो काम कर सकता है लगभग चिंपैंजी भी वही काम कर सकता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 30 का ऑप्शन में जो है डी सही होगा, 30 का डी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को दोस्तों, थैंक यू।